नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहां पर एट एक्सियल पॉइंट पर। यानी पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी इसके फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है, कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम इसका प्यारे बच्चों डेरिवेशन जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आप सभी का फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। इस दोनों क्वेश्चन से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये आप लिख लीजिए 2026 में जितने बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसको वीवीआई में रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। अब हम बिना बात किए हुए अब हम डेरिवेशन पे शुरू करते हैं कि आखिर इसका डेरिवेशन क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों अब हम बताते हैं कि आखिर सबसे पहले आप लोग समझिए कि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ठीक है। कहां पर, एट एक्सियल पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े हैं, जी भैया इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल हम यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे कर लेते हैं। मान लिया जाए ये पॉइंट ए है और दूसरा जो है पॉइंट बी है, ठीक है। दूसरा जो है प्यारे बच्चों पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे जो चार्ज है प्यारे बच्चों माइनस क्यू चार्ज लेते हैं और पॉइंट बी पे जो चार्ज लेते हैं वो प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों यहाँ पे 12 ये लिखा जा रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया गया है एल में, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आप सभी को पिछले वीडियो में समझाए थे कि यहाँ पे आप लोग स्मॉल डी भी ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। ये काफी छोटा डिस्टेंस होता है, काफी छोटा। जो डायपोल का जो डिस्टेंस होता है दो चार्जों के बीच में वो काफी छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा है इसलिए 12 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये प्यारे बच्चों डेरिवेशन करने में काफी आसान होता है, काफी इजी होता है। अगर आप लोग डी लीजिएगा तो प्यारे बच्चों dy2 लिखना पड़ेगा हाफ डिस्टेंस के लिए, फिर हाफ डिस्टेंस के लिए dy2 लिखना पड़ेगा। तो इससे तो जिसके कारण क्या होता है कि कैलकुलेशन काफी कम्प्लेक्स हो ये फिर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, काफी आसान लैंग्वेज में समझना है, काफी आसान कंसेप्ट से समझाऊंगा मैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल तो हो गया, जी भैया इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। कहां पर, एट एक्सियल पॉइंट पर। भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा एक्सियल पॉइंट होता क्या है। प्यारे बच्चों एक्सियल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसी देखिए पॉइंट ए मतलब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है। इसी लाइन के अलोंग अगर हम किसी पॉइंट को ले लेते हैं तो उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों क्या, एक्सियल पॉइंट। इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसी लाइन को कहीं पे यहाँ पे पॉइंट पी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट पी हुआ प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट पी हुआ इसी को बोला जाता है क्या, एक्सियल पॉइंट, या फिर बोला जाता है एक्सिस भी कहा जाता है, एक्सिस हो गया इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि भैया माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर किधर होगा। प्यारे बच्चों आप लोग समझते होंगे, आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर आता है, और वहीं अगर पॉजिटिव चार्ज की ओर, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो बाहर की ओर जाता है, ठीक है। हमने आप सभी को पिछले वीडियो में समझाया था, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग जा करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉइंट ए के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर होगा या फिर बाहर की ओर होगा। तो भैया सबसे पहले तो हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो आखिर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जा रहा है कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो आप सभी का नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। प्यारे बच्चों अंदर की ओर होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए अंदर की ओर, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए प्यारे बच्चों पॉइंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर या अंदर की ओर। भैया पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा भैया वो बाहर की ओर होगा। जी प्यारे बच्चों काफी अच्छा। अब हम सभी को पता चल गया कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। अब देखिए हमको क्या काम करना है, दोनों के कारण अब हम मतलब कि अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर सॉरी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्यारे बच्चों पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो यही दोनों को जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों अब हम सभी को डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी कि आखिर
पॉइंट ए पे और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस ये कितना है, पॉइंट बी और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अब हम सभी को क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, डिस्टेंस काफी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसी से कैलकुलेशन यहां से अब स्टार्ट होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का दूरी, अगर बीच का डिस्टेंस अगर 12 है, तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट अगर ले लेते हैं तो इसके तो ए और ओ के बीच में का जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो एल होगा, और वहीं अगर देखा जाए एल और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो प्यारे बच्चों बी होगा। ठीक है, सॉरी एल होगा, यानी ए ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल होगा, और ओ और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, एल होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा गया। अब वहीं अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि स्मॉल ओ यानी ओ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग आर मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आर मान लेते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या कोई दिक्कत हम लोग कर रहे हैं, आर हम लोग मान लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया कि अगर बताओ प्यारे बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी आप लोग दिमाग में सोचिए होगा, ये फिर सोचे होंगे। तो प्यारे बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी पी पॉइंट ए और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग देखिए ओ और पी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग आर मान लिए हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट पी का जो पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो प्यारे बच्चों आर प्लस एल होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं बातों को, आप आई होप आप लोग समझते होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच का जो तो डिस्टेंस हम लोग आर मान ही लिए हैं, तो हमको बचा कितना, ए और ओ, तो ए और ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, तो प्यारे बच्चों आर प्लस एल यहाँ पे ऐड कर दिया गया। काफी कंसेप्ट है, बस यही है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इसका फिगर समझ गए, सब कुछ समझ गए तो काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन काफी आसान है। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों हमको डिस्टेंस तो पता चल ही गया, ए बी के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, ए ओ के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, ओ बी के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, ए और पी के बीच का डिस्टेंस पता चल गया। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछ दिया जाए कि पॉइंट बी और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जल्दी आप लोग बताइए कितना होगा, जल्दी आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, आर माइनस एल होगा। ठीक है, अब हमको सारा डिस्टेंस पता चल गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग फिगर समझ गए, अब यहीं से खेल खत्म। अब काफी आसान है, यहां से आपका कैलकुलेशन काफी आसान है, अब आप लोग यहां पे समझिए। ठीक है, यहां पे फिगर बना हुआ है, यहां पे आप सभी का कैलकुलेशन किया हुआ है, क्योंकि प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करने में कुछ नहीं है, यहाँ पे अब आप सभी को समझा देते हैं कि कैसे कैसे किया गया। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं फिगर, ठीक है, जैसे कि फिगर यहाँ पे आप सभी को समझाएं वही फिगर यहाँ पे आप सभी का फिगर आउट किया गया है। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस सारा कुछ समझ गए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से अब आप सभी को बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है पॉइंट पी पे, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी के कारण, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों क्या क्या काम करना है, देखिए पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं एपी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एपी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल है, ठीक है, लिखा गया है। बीपी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीपी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल है। क्यों यहां पे ये दोनों डिस्टेंस लिया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालना है, तो हमको डिस्टेंस तो पता होना जरूरी है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब देखिए अंदर की ओर होगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है। अब देखिए प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आर जहां पे क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर के माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिए हैं, इसलिए आर यानी आर हो गया प्यारे बच्चों आपका डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एपी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एपी, ए और पी दोनों के बीच का डिस्टेंस एपी है, तो एपी का स्क्वायर लिया गया है। एपी के बीच का डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, आर प्लस एल है, इसलिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया गया है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दिया गया। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, यानी बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी यानी के क्यू डिवाइडेड बाई बीपी स्क्वायर। ठीक है, बीपी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, के क्यू
बीपी का डिस्टेंस कितना है, बीपी का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल है, आर माइनस एल है, तो यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिया गया है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे दिखा गया। अब देखिए कंसेप्ट यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी हम लोग को पता चल गया किसके। अब प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा या फिर बी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा या फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। आप लोग दिमाग में सोचिए। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों भैया? क्योंकि प्यारे बच्चों पॉइंट पी और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्या होता है, आर स्क्वायर ना होता है प्यारे बच्चों, तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना कम होगा। तो डिस्टेंस इसका काफी कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ड्यू किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के तुलना में। ठीक है, कंपेयर में बात किया जाए, क्योंकि ए और पी के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है बी के अकॉर्डिंग। तो वहीं अगर लिखा गया प्यार बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बी का ज्यादा होगा और ए का कम होगा, इसलिए यहां पे लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, माइनस कर दिया गया। अब यहां देखिए प्यार बच्चों, इसलिए यहां पे ये चीज लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये चीज लिखा गया यहाँ पे बी पे लिखा गया, ए पे लिखा गया, दोनों को माइनस किया गया, दोनों को कॉमन लिया गया। आप लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, के क्यू को कॉमन लिया गया 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर प्यारे बच्चों क्या काम किया गया है, आपको आर माइनस एल आर प्लस एल सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से प्यारे बच्चों आर प्लस एल लिखा गया है, जो भी आप लोग जो भिन्न का जोड़ समझते हैं ना, फ्रैक्शन का ऐड, वही वाला ऐड है। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट यहां से समझ रहे हैं। ठीक है, वहीं से प्यारे बच्चों फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया गया है, फॉर्मूला में तोड़ दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहीं से प्यार बच्चों ये चीज लिया गया है, यहां से ये चीज किया गया है। ठीक है, यहां से माइनस हट जाएगा, सॉरी यहां से माइनस प्यार बच्चों आपका हट जाएगा। ठीक है, माइनस यहां से हट जाएगा, सॉरी यहां से प्यार बच्चों आपका माइनस हट जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब प्यार बच्चों क्या काम किया, माइनस इधर आया तो माइनस ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इधर से, तो माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब कट कूट गया, तो यहाँ से प्यार बच्चों 4RL अपॉन में ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इंटू 12 इंटू, अब देखिए 4RL को क्या काम किया गया प्यार बच्चों, 12 और 2R में लिखा गया है, 12 और 2R में लिखा गया है। क्यों लिखा गया ये आप सभी को बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, 12 और 2R में लिखा गया। अब देखिए प्यार बच्चों Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक डायपोल का को डिनोट किस चीज से किया जाता है, कैपिटल P से किया जाता है। ठीक है, कैपिटल P यहाँ पे जो भी P से डिनोट किया जाता है, तो प्यार बच्चों Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, 2R हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा गया। ये आपका फॉर्मूला नहीं हुआ है, ऐसा मत समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट एक्सियल पॉइंट पे। अब क्या काम करना है प्यार बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है, अब आप समझिए कि आर स्क्वायर अब यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा, फोर्स शॉर्ट डायपोल के लिए, क्योंकि डायपोल का डिस्टेंस काफी कम होता है। आप सभी को पहले ही बताए थे, कल का वीडियो में भी बताए थे, पिछले वीडियो में, और अभी भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस काफी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे प्यार बच्चों आपको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बड़ा भी लिया गया है, लेकिन डिस्टेंस काफी कम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में। तो अगर देखा जाए प्यार बच्चों, अगर देखा जाए तो डायपोल का डिस्टेंस L जो है प्यारे बच्चों, L जो यहाँ पर है, L जो है यहाँ पे वो R के सामने क्या है, कुछ नहीं है। यानी अगर देखा जाए समुद्र है, समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी आप लोग निकाल ही लीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला, समुद्र क्या सूख जाएगा, कुछ एक चम्मच, अगर बाल्टी से अगर एक चम्मच पानी निकाल ही लीजिएगा तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, बाल्टी का कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मतलब बाल्टी में जो पानी है। तो वही चीज हुआ प्यार बच्चों कि R का डिस्टेंस काफी ज्यादा है L के कंपेयर में, तो अगर R माइनस एल स्क्वायर अगर किया जाए, मान लिया जाए R से अगर L को निकाल ही दिया जाए तो प्यार बच्चों R तो बच ही जाएगा ना, यानी R स्क्वायर बच गया। तो वही चीज यहाँ पे पुट कर दिया गया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह प्यार बच्चों R स्क्वायर पुट किया गया, और होल स्क्वायर तो था ही, तो होल स्क्वायर यहाँ पे पुट किया गया। यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग समझ ही रहे हैं, KP इंटू 2
2r, r पे पावर 4 हो जाएगा, 4r, एक r ऊपर से कटा, एक r नीचे से कटा, तो r क्यों बचा। यहाँ से प्यारे बच्चों आप सभी का फॉर्मूला ये आप सभी का आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, ये आप सभी का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, ये आप सभी का फॉर्मूला प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया। तो ये आप सभी का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, कहां पे, एट एक्सियल पॉइंट पे। तो ये आप सभी का फॉर्मूला है जो कि आप सभी को कल मैंने बताया था। तो आई होप आप लोग समझ गए, आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट हम आप सभी को समझाते हैं कि आखिर इक्वेटोरियल पॉइंट किस पॉइंट को कहा जाता है। इक्वेटोरियल पॉइंट प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण जो पॉइंट पी कहीं पे जो हम पॉइंट लेते हैं उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, कंसेप्ट आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या काम किया गया, इलेक्ट्रिक डायपोल पहले लिया गया। ठीक है, ये दूसरा आप सभी का डेरिवेशन है। दूसरा, पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल लिया गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भैया, समझ गए। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस ओ बाइसेक्ट किया गया, ओ वही होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब पॉइंट ओ के कारण, ओ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया गया, यानी पॉइंट पी लिया गया। अब देखिए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू बी के कारण, ड्यू टू ए के कारण, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, बाहर गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, अंदर गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है अंदर की ओर आएगा, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की ओर गया, बस यही है। अब देखिए ये जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो है ये कंपोनेंट में टूट जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये इस ओर गया तो प्यारे बच्चों ये कंपोनेंट में टूट जाएगा, कंपोनेंट वेक्टर में। तो इस ओर प्यारे बच्चों ये चला जाएगा एक और, ऐसा डायरेक्शन चला जाएगा, सॉरी एक और चला जाएगा प्यारे बच्चों आपका इधर की ओर। ठीक है, यही वाला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो है यही प्यारे बच्चों कंपोनेंट वेक्टर में आप सभी का टूट गया है। ठीक है, एक टूट गया इधर और एक टूट गया प्यारे बच्चों इधर। ठीक है, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आप सभी का टूट गया है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखाएगा ए बी साइन थीटा। अब देखिए कंपोनेंट में टूट गया, वहीं अगर देखा जाए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के कारण ये भी कंपोनेंट में टूटेगा, तो यहाँ पे भी हम तोड़ सकते थे, लेकिन आप सभी को पता है कि ये रिप्लेस भी होता है, यहाँ पे तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहीं पे तोड़ लिया है। ठीक है, कंपोनेंट में टूट गया, एक टूट गया इधर, एक टूट गया इधर। ठीक है, कंपोनेंट में टूटता है। अब हम आप सभी को बताते हैं, पहले आप सभी को ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आप सभी को बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग समझिए, फिगर ये देखिएगा पूरा डाउट में आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को समय कम बचाने के लिए प्यारे बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर लिए हैं, फिर आप सभी को अंडरस्टैंडिंग में पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट ले आ रहे हैं। मेन फिगर है, फिगर समझ गए, सारा कुछ खेल खत्म। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट टूट गया। अब हम आप सभी अब निकालना है हमको प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कंपोनेंट में टूट गया ये दोनों। अब देखिए प्यारे बच्चों पहले हम निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये cos थीटा, ये भी cos थीटा। कैसे cos थीटा आया अब हम आप सभी को बताते हैं। मान लिया प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है भैया, समझ गए। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों थीटा अगर सपोज दैट ले लेते हैं थीटा, तो क्या आप लोग नहीं समझे हैं, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग जानते होंगे क्लास 9-10 में आप लोग थ्योरम था मैथ में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए ये अगर थीटा है तो इसके इधर भी आप सभी का थीटा होगा, अपोजिट में भी। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, वही चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हुआ है, या फिर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है प्यारे बच्चों आप सभी का कि अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों थीटा ही बनेगा, थीटा ही बनेगा। आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9 या 10 में प्यारे बच्चों, थ्योरम पढ़े होंगे, लाइंस एंगल एंड ट्रायंगल था, शायद हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी थीटा बनेगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों आप सभी का थीटा बनेगा। ठीक है, अब आप सभी का दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर थीटा बन रहा है तो प्यारे बच्चों जो कंपोनेंट वेक्टर होता है जो 90 डिग्री की ओर जाता है, मतलब कि जिधर थीटा उधर लिखा था cos थीटा, आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, और जिधर थीटा नहीं होता उधर लिखा था sin थीटा। ठीक है, तो इधर प्यारे बच्चों e b sin थीटा लिखा गया, इधर थीटा है तो इधर लिखा जाएगा e b cos थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण क्या होगा, इधर थीटा है तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड A यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
ए एक्सिस के कारण cos थीटा इधर चला जाएगा और इधर जो है प्यारे बच्चों इधर चला जाएगा sin थीटा। तो ये चीज आप सभी का लिखा गया। अब देखिए x एक्सिस पर कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा, दो को आ गया ए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा। अब यहीं से प्यारे बच्चों cos थीटा को कॉमन लिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए y एक्सिस के कारण तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ईबी sin थीटा और ए sin थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये साइन थीटा को क्यों लिया गया इधर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है बीच का डिस्टेंस काफी आर जो है काफी कम है, इसलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए इसको पहले लिखा गया। समझ रहे ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ईबी साइन थीटा और ए साइन थीटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये किसका कम है, इसका कम है, ये साइन थीटा का कम है, इसलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि डिस्टेंस जिसका ज्यादा होता उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना, जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना कम होता है, और जिसका डिस्टेंस काफी कम होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इसका ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस काफी कम है आर, और ये देख रहे हैं काफी ज्यादा है, तो ये पहले लिखा गया साइन थीटा, फिर ईबी साइन थीटा लिखा गया, माइनस किया गया, ठीक है, क्योंकि इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। यहाँ से कॉमन लिया गया है साइन थीटा को, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे कॉमन लिया गया, बस यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसको बाद में समझना है, यहाँ पे हम आप सभी को बताते हैं ये चीज इसका नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए ये थीटा है और ये यहाँ पे 90 डिग्री बन ही रहा है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एल यहाँ पे लिखा गया था, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस पहले 2l है, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या है, डायपोल है, ठीक है, एल एल लिखा गया है, इसको बाइसेक्ट किया गया है तो एल एल होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने का भुजा हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है, ठीक है, बी बाई एच, तो या फिर बी बाई एच छोड़िए, तो आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो दो साइड अगर जान रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला से क्या होता है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये निकल गया, आपको निकल गया पॉइंट P और A के बीच का डिस्टेंस निकल गया। वहीं अगर प्यारे बच्चों पॉइंट B और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों AP और BP दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए प्यारे बच्चों AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए हमको निकालना है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे कि पिछले ये डेरिवेशन में भी बताए थे कि ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी करना, बस यही कंसेप्ट करना, अपने आप वो डेरिवेशन डिराइव हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के कारण क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो क्या काम किए हैं प्यारे बच्चों, ए के कारण निकाल रहे हैं ना, तो क्या है इसके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी एपी, ठीक है। तो एपी का स्क्वायर यहाँ लिखा गया, एपी का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। वहीं अगर इक्वेशन 1 इसको मान लिया गया, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा गया। वही बी पॉइंट के कारण कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बीपी डिस्टेंस है बीपी का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिखा गया, इक्वेशन इसको 2 मान लिया गया। दोनों इक्वेशन को देखा गया तो प्यारे बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों का राइट हैंड साइड जो है प्यारे बच्चों सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों दोनों को अब क्या काम करना है, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है प्यारे बच्चों, ये आप सभी का निकला था ए प्लस ईबी कॉस थीटा, ये प्लस ईबी इंटू कॉस थीटा, ये चीज प्यारे बच्चों लिखा गया है। यहाँ से प्यारे बच्चों कॉमन जो भी चीज निकाला गया आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों अब देखिए ये चीज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के कारण क्या है, यहाँ पे लिखा गया ये माइनस ईबी साइन थीटा, वही चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट कर दिया गया है। सब कुछ सारा कुछ आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये कट गया क्योंकि के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों एक दूसरे से वैकेंट हुआ, कट गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, 0 बटा सन्नाटा कट गया। तो हमको क्या बचा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी चीज का वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे रिजल्टेंट का, ठीक है।
ठीक है। तो वाई एक्सिस पे तो हमको जीरो ही बचा, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इसको जीरो ही कर देंगे, ठीक है, जीरो ही हो गया। तो केवल एक्स एक्सिस पे बचा इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, यानी स्क्वायर रूट घास का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आप सभी का निकला था, कहाँ पे निकला था प्यारे बच्चों, यहाँ पे निकला था, ये चीज यहाँ पे पुट कर दिया गया k इंटू टू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अभी भी कॉस थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आपका ये नहीं हुआ एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा को भी प्यारे बच्चों कम्प्लेक्स है, कॉस थीटा है, यहाँ से एंगल खत्म करते हैं, आराम से खत्म हो जाएगा। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में आप लोग लीजिए, एओपी या फिर बीओपी में, ठीक है, यहाँ पे लिया गया एओपी में, ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों एओपी में लिया गया, आप लोग बीओपी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वहीं जाएगा, बीओपी में भी ले सकते हैं, ठीक है, बीओपी में भी। इन ट्रायंगल एओपी में cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, जैसा कि जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए बेस कितना है एल, एच कितना है ये, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एल अपॉन में ये हो गया। अब देखिए एक्स एक्सिस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, यहाँ आया था k इंटू टू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह क्या प्यारे बच्चों लिखा जाएगा, ये चीज आपका लिखा जाएगा एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आप सभी का लिखा है, सॉरी स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। वहीं अगर देखिए प्यारे बच्चों क्या आपको बताए थे, टू क्यू इंटू एल, यानी जो डिस्टेंस होता है टू क्यू इंटू एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसी को प्यारे बच्चों P से डिनोट कर दिया गया, ठीक है, इसको P लिख दिया गया, KP अपॉन में ये लिख दिया गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को प्यारे बच्चों 1/2 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो वही प्यारे बच्चों 3/2 यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए 3/2 लिखा गया, आर और एल के टर्म में है, यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं शॉर्ट डायपोल है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो प्यारे बच्चों एल जो हो जाएगा यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा आर के सामने, क्योंकि आर समुद्र है तो एल काफी कम है, यानी कहने का मतलब आर हो गया बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत बड़ा अमीर, यानी समझिए जो भी हो गए मुकेश अंबानी, जो भी हो गए सपोज दैट, जो भी समथिंग, और एल हो गया प्यारे बच्चों हम लोग जैसा आदमी, तो उनके सामने क्या है, हम लोग कुछ नहीं है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों एल जो हो गया नेग्लिजिबल हो गया, तो वही प्यारे बच्चों आर स्क्वायर केवल बच गया, तो आर स्क्वायर यहाँ से पुट किया गया, तो प्यारे बच्चों 3/2 जो भी है पुट किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया प्यारे बच्चों, केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर क्यूब आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन भी आप लोग समझ लिए होंगे आई होप। अगर नहीं समझे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से वीडियो देखिए, कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स पीपीटी पीडीएफ सारा कुछ आप सभी के लिए प्यारे बच्चों तैयार किया गया है, और यहाँ से 100% प्यारे बच्चों यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, और जो हमने क्वेश्चन सेट किया है प्यारे बच्चों, जो आप सभी को पीडीएफ पीपीटी में मिलेगा, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां से तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप सभी का बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं कि भैया मुझे पीडीएफ पीपीटी नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।